का सारा पानी गायब हो जाए तो हमें क्या दिखेगा? बिल्कुल क्लीन, बस डीप सूखे ओशन फ्लोर अगर हमारे सामने हो तो ऐसे कौन से राज हैं जो आप सबसे पहले देखना चाहोगे? आज की कटिंग एज अंडर वाटर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी जैसे 3D मैपिंग, सोनार डेटा, इनके मदद से हम पानी को हटा के दुनिया के सबसे बड़े अनएक्सप्लोर्ड सीक्रेट को देखने वाले हैं। हम देख सकते हैं डूबे हुए एंशिएंट सिटीज जिनमें कभी सिविलाइजेशंस रहते थे, अंडर वाटर माउंटेन्स जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी हो सकती है लेकिन पानी के नीचे छुपी है, भयानक अंडर वाटर डिजास्टर्स के निशान, और हाँ, बर्म्यूडा ट्रायंगल का असली सच। इसी के साथ हमारे देश में समुद्र के नीचे छुपी एक ऐसी मिस्ट्री जो शायद इसी साल सबके सामने आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले धरती के इस हिस्से के ओशन फ्लोर से शुरू करते हैं। साल 2016 गल्फ ऑफ मैक्सिको में साइंटिस्ट के एक टीम को ओशन फ्लोर्स के नीचे कुछ मैसिव मेटेरॉइड इम्पैक्ट्स के प्रूफ मिले। तो साइंटिस्ट ने उस जगह को ड्रिल करना शुरू किया और उन्हें जमीन में धंसा एक मेल्टेड रॉक का लेयर मिलता है। इसके कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इस पत्थर का एज 66 मिलियन ईयर्स है और ये एक एस्टेरॉइड था जो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा वाइड था। जमीन से टकराया, उसके इम्पैक्ट से ये क्रेटर बना और इसी से ये थ्योरी निकल के सामने आई कि यही वो क्रेटर है जिसने डायनासोर्स के पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर दिया था, क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसे एक भी डायनासोर की स्पीशीज नहीं मिले जो 66 मिलियन ईयर्स से कम पुराने हो। आज ये क्रेटर 200 किलोमीटर वाइड और 1 किलोमीटर डीप है और मेटेरॉइड का बाकी हिस्सा जो अभी भी गहराई में छुपा हुआ है, इसे देखने के लिए सबसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको के पानी को हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे पानी पीछे हटेगा एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ सामने आएगा, एक छुपा हुआ जमीनी हिस्सा जो कोस्ट के साथ साथ फैला हुआ है। हमें इन लेयर्स को एक एक करके हटाना होगा। जैसे जैसे हम ये परतें हटाते जाते हैं वैसे वैसे हम वक्त के अंदर और अंदर घुसते चले जाते हैं 66 मिलियन ईयर्स पीछे, और हम उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो जगह किसी भी जिंदा जीव ने 66 मिलियन ईयर्स से नहीं देखी। इस मेटेरॉइड को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने इसके डायमेंशंस, स्पीड और इम्पैक्ट एंगल का पता लगाया। जब यह चिक्सुलैब धरती के इस हिस्से में टकराया था तब उसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर पर आवर से भी तेज थी। इम्पैक्ट के फौरन बाद हजारों टन पत्थर इस क्रेटर से उड़ के एटमॉस्फेयर में छिटक गए थे और यहीं से शुरू होती है डिस्ट्रक्शन की एक ऐसी खेल जिसने एक पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया था। हजारों लाखों टन पत्थर जो अब एटमॉस्फेयर में उड़ गए थे वो कुछ टाइम बाद नीचे आना शुरू होती है। एटमॉस्फेयर में घर्षण के वजह से अब इन पत्थरों के टुकड़े किसी आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं और देखते ही देखते जहाँ पर भी ये गिरते हैं अपने सामने आए हर एक चीज को ये जलाने लग जाते हैं। इस इम्पैक्ट के 1000 किलोमीटर की रेडियस में जो भी जीव मौजूद थे वो पहले ही भाप बन चुके थे। बाकी बचे जीव इन जलते हुए चट्टानों के नीचे दफन हो जाते हैं और इसी के फौरन बाद आज तक की सबसे बड़ी समुद्री सुनामी लाखों गैलन पानी को समंदर से बाहर उछाल देती है, जिससे ऐसे जाइगेंटिक सुनामीज आने लगते हैं जो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाते हैं। हवा, पानी, जमीन, हर